आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी की जो शायद ट्रांसपोर्टेशन का पूरा भविष्य ही बदल दे। और वो क्या है? हवा से ईंधन बनाना। जी हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये अब हकीकत बन रहा है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का हल एक नई कार खरीदना हो ही ना। अगर इसका कोई दूसरा ही रास्ता हो तो यही सवाल है जो आज के हमारे पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। तो आखिर ये कौन सी अनोखी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक अलग ही रास्ता दिखाने का वादा कर रही है? चलिए आपको मिलवाते हैं इस नए क्लाइमेट सॉल्यूशन के पीछे की कंपनी से, जिसका नाम है एयरसेला। बस जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। न्यूयॉर्क शहर की एक छत पर एक स्टार्टअप ने अभी अभी दुनिया को एक ऐसी मशीन दिखाई है जो सच में हवा को पेट्रोल में बदल सकती है। ये कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज हो रहा है। तो ये कंपनी है एयरसेला, न्यूयॉर्क में बेस्ड एक क्लाइमेट टेक स्टार्टअप, और इनका मिशन बहुत सीधा है। हवा से कार्बन न्यूट्रल सिंथेटिक पेट्रोल बनाना, मतलब बिना किसी तेल के कुएं खोदें, बिना किसी ड्रिलिंग के। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि हवा से पेट्रोल बनाने की ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। देखिए, ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी एक आम फ्रिज के साइज की यूनिट में फिट हो जाती है। इसका डिज़ाइन इतना कॉम्पैक्ट है कि इसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। मतलब एक तरह का प्लग एंड प्ले सिस्टम। और इसका तरीका ना सरप्राइजिंगली बहुत सीधा साधा है। बस दो मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये मशीन एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने आसपास की हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को खींच लेती है, और फिर रिन्यूएबल बिजली का इस्तेमाल करके ये उस CO2 को पानी से निकाले गए हाइड्रोजन के साथ मिला देती है, और नतीजा एकदम प्योर लिक्विड पेट्रोल। और ये जो पेट्रोल बनता है ना, उसे ड्रॉप इन सिंथेटिक गैसोलीन कहते हैं। अब इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि ये केमिकल तौर पर हमारे नॉर्मल पेट्रोल जैसा ही होता है। इसका मतलब इसे यूज करने के लिए गाड़ी के इंजन में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, और इसे भरवाने के लिए हम अपने मौजूदा पेट्रोल पंप पर ही जा सकते हैं। तो देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई स्मार्ट केमिस्ट्री का खेल नहीं है। इसकी असली जीनियस इस बात में है कि यह हमारी आज की दुनिया में कितनी आसानी से फिट हो जाती है। एयरसेला असल में इसी कंपैटिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा दाव लगा रही है। आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़। आज दुनिया भर की सड़कों पर करीब करीब इतनी पेट्रोल डीजल गाड़ियां चल रही हैं। और यहीं पर डीकार्बनाइजेशन के दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रास्ता, जिसके लिए नई कारें चाहिए, नए चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, और पूरी की पूरी सप्लाई चेन नई बनानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ है सिंथेटिक फ्यूल का रास्ता, जो हमारी मौजूदा कारों, मौजूदा पेट्रोल पंपों और मौजूदा सप्लाई चेन के साथ ही काम करता है। तो इस सिंथेटिक फ्यूल का विजन क्या है? सबसे पहले तो ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर के भारी भरकम खर्चे से बचाता है। ये हमें फॉसिल फ्यूल से दूर जाने का एक आसान रास्ता देता है। ये शिपिंग और एविएशन जैसे भारी उद्योगों को डीकार्बनाइज करने में मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कहीं भी कभी भी जरूरत के हिसाब से ईंधन बनाने की आज़ादी देता है। देखिए, किसी भी नई टेक्नोलॉजी की असली ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि उसे कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस रेवोल्यूशनरी आइडिया पर कौन-कौन दाव लगा रहा है। एयरसेला के इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मर्स्क जैसी शिपिंग की दिग्गज कंपनी है, रिपल लैब्स के को-फाउंडर क्रिस लार्सन है, और सबसे चौंकाने वाला नाम है जेफ उबेन का, जो एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टर तो हैं ही, साथ ही तेल की विशाल कंपनी एक्सॉन मोबाइल के बोर्ड मेंबर भी हैं। और मर्स्क के हेड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन मॉर्टन बो क्रिश्चियनसन का ये बयान देखिए। वो कहते हैं, हमने एयरसेला में उनके इनोवेटिव तरीके की वजह से इन्वेस्ट किया है, और पहले प्रोटोटाइप के काम करने के साथ हमने उस लक्ष्य की ओर एक बहुत जरूरी कदम देख लिया है। ये बयान दिखाता है कि इंडस्ट्री को इस पर कितना भरोसा है। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, यहाँ भी कुछ बहुत बड़े सवाल और चुनौतियां हैं। तो चलिए अब जरा एक बैलेंस्ड नजरिए से इन पर भी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, भाई खर्चा कितना आएगा? क्या इस तरह से बना पेट्रोल हमारे नॉर्मल पेट्रोल से सस्ता होगा या महंगा? अभी तक एयरसेला ने इसकी कीमत या अपनी मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जो कि एक बहुत बड़ी अनिश्चितता है। दूसरा बड़ा सवाल है एनर्जी का। देखिए, हवा से ईंधन बनाने की इस पूरी प्रोसेस में
खास तौर पर पानी से हाइड्रोजन अलग करने में बहुत ज्यादा बिजली लगती है। तो सवाल ये है कि क्या जितनी एनर्जी हम इसमें लगा रहे हैं उतनी एनर्जी का आउटपुट हमें मिल भी रहा है या नहीं। और यहीं पर देखिए सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। ये फ्यूल असल में कार्बन न्यूट्रल तभी कहलाएगा जब इसको बनाने वाली मशीन सोलर या विंड एनर्जी जैसी ग्रीन एनर्जी से चले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्लाइमेट को फायदा पहुंचाने का इसका जो पूरा मकसद है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। और फिर एक और बड़ी चुनौती है सरकारी नीतियां और नियम। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पर कामयाब होने के लिए सरकारी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इस मामले में यूरोप और अमेरिका के बीच एक बड़ा फर्क नजर आता है। यूरोपियन यूनियन में ई फ्यूल्स यानी सिंथेटिक फ्यूल्स को धीरे धीरे पहचान मिल रही है, लेकिन अमेरिका में अभी तक ऐसा कोई बड़ा सरकारी फ्रेमवर्क नहीं है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में मदद करे। तो क्या ये सब हमें एनर्जी के एक बिल्कुल नए चैप्टर की तरफ ले जा रहा है? चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए भविष्य की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि एयरसेला का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रिप्लेस करना नहीं है। लक्ष्य है डीकार्बनाइजेशन के लिए एक और रास्ता देना, एक ऐसा रास्ता जो हमारी मौजूदा दुनिया के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ईंधन का भविष्य क्या है? इलेक्ट्रिक, सिंथेटिक या फिर शायद दोनों का एक मिला-जुला रूप? एयरसेला जैसी टेक्नोलॉजी ये तो पक्का कर रही हैं कि ये बहस अभी बस शुरू हुई है।